दोस्तों, कभी दुनिया की सबसे मजबूत साझेदारी माने जाने वाले अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में अब दरार इतनी गहरी हो चुकी है कि दोनों एक दूसरे पर खुलकर वार करने लगे हैं। जो देश कभी साथ मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति की दिशा तय करते थे, आज वही एक दूसरे के खिलाफ आर्थिक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। ताज़ा मामला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले से जुड़ा है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका अब यूरोपीय संघ से आने वाली कारों और ट्रकों पर 25% तक का भारी टैरिफ लगाने जा रहा है। यानी अब यूरोप में बनी गाड़ियां अमेरिकी बाजार में पहले से ज्यादा महंगी हो सकती हैं। ये फैसला सिर्फ टैक्स बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी आर्थिक रणनीति छिपी हुई है। ट्रंप का कहना है कि यूरोपियन यूनियन ने पहले हुए व्यापार समझौतों का सही तरीके से पालन नहीं किया। अमेरिका को उम्मीद थी कि यूरोप अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा व्यापारिक अवसर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से ट्रंप प्रशासन ने सख्त रुख अपनाने का फैसला किया। हालांकि ट्रंप ने एक रास्ता भी खुला छोड़ा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर यूरोप की ऑटोमोबाइल कंपनियां अमेरिका के अंदर ही अपनी फैक्ट्री लगाकर गाड़ियां बनाती हैं, तो उन्हें इस टैरिफ से राहत मिल सकती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अमेरिका विदेशी कंपनियों को अपने देश के अंदर निवेश करने और नौकरियां पैदा करने के लिए मजबूर करना चाहता है। ये विवाद अचानक शुरू नहीं हुआ। इसकी शुरुआत पिछले साल हुए एक बड़े ट्रेड समझौते से हुई थी। साल 2025 में ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लायन के बीच एक ट्रेड डील हुई थी, जिसे टर्नबेरी एग्रीमेंट कहा गया। इस समझौते के तहत ऑटोमोबाइल समेत कई सेक्टरों पर करीब 15% टैरिफ तय किया गया था। शुरुआत में लगा था कि ये समझौता अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ते तनाव को कम कर देगा, लेकिन कुछ ही समय बाद अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरा समीकरण बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिना पर्याप्त कानूनी आधार के इमरजेंसी घोषित करके मनमाने तरीके से टैरिफ नहीं बढ़ा सकते। इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन दूसरे कानूनी रास्ते तलाशने लगा। अब ट्रंप के इस नए ऐलान ने यूरोप को भी खुलकर जवाब देने पर मजबूर कर दिया है। यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका को अविश्वसनीय व्यापारिक साझेदार बताया है। उनका कहना है कि इस तरह के फैसले दोनों पक्षों के रिश्तों को कमजोर करेंगे और वैश्विक व्यापार व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। यूरोप ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका पीछे नहीं हटता तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। यानी आने वाले दिनों में अमेरिका और यूरोप के बीच एक नया ट्रेड वॉर शुरू हो सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और खिलाड़ी है जिसने अमेरिका की चिंता और बढ़ा दी है, भारत। हाल ही में इंडिया और यूरोप के बीच एक बड़ी ट्रेड डील हुई है। इस समझौते के बाद दोनों पक्षों के बीच व्यापार और आसान हो गया है। कई सेक्टरों में टैरिफ कम किए गए हैं और बाजार एक दूसरे के लिए ज्यादा खुल गए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अमेरिका चाहता था कि जिन देशों पर वो टैरिफ लगाए वहां उसका आर्थिक दबाव बना रहे, लेकिन भारत और यूरोप ने आपसी सहयोग बढ़ाकर इस दबाव को काफी हद तक कमजोर कर दिया। अब स्थिति ये है कि जहां भारत और यूरोप अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, वहीं अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव रणनीतिक और सैन्य संबंधों पर भी दिखने लगा है। नाटो के भीतर पहले से मौजूद मतभेद और गहरे हो सकते हैं। ट्रंप पहले ही जर्मनी में तैनात अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने की बात कर चुके हैं। यानी मामला सिर्फ कारों और ट्रकों पर टैक्स बढ़ाने का नहीं है, ये अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसे की टूटती नींव की कहानी भी है। अगर दोनों पक्षों के बीच बातचीत से समाधान नहीं निकला तो आने वाले महीनों में ये विवाद और बड़ा रूप ले सकता है। इससे वैश्विक सप्लाई चेन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित हो सकते हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले ही कई चुनौतियों से गुजर रही है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप का ये टकराव नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कुल मिलाकर दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां अब आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी शर्तों पर व्यापारिक नियम तय करना चाहता है, दूसरी तरफ यूरोप दबाव में झुकने के मूड में नहीं दिख रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तनाव बातचीत से खत्म होगा या फिर दुनिया एक और बड़े आर्थिक संघर्ष की तरफ बढ़ रही है। वैसे दोस्तों, सीधी और आसान भाषा में समझो तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन आपस में टकराते हैं तो इसका असर इंडिया पर भी पड़ेगा। सबसे पहले फायदा ये हो सकता है कि जब अमेरिका और यूरोप एक दूसरे पर टैक्स बढ़ाएंगे तो उनका सामान महंगा हो जाएगा और कंपनियां दूसरे देशों की तरफ देखेंगी। ऐसे में भारत उनके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है, जिससे यहाँ फैक्ट्री लग सकती है, निवेश बढ़ सकता है और लोगों को नौकरी के ज्यादा मौके मिल सकते हैं। दूसरी बात, यूरोप और अमेरिका अगर एक दूसरे को सामान कम बेच पाएंगे तो वो भारत जैसे बड़े बाजार में ज्यादा सामान बेचने की कोशिश करेंगे। इससे भारत को कुछ चीजें सस्ती भी मिल सकती हैं और व्यापार बढ़ सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर ये लड़ाई ज्यादा बढ़ गई और बड़ा ट्रेड वॉर बन गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। जब ग्लोबल इकोनॉमी धीमी पड़ती है तो भारत का एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है, यानी बाहर सामान बेचने में दिक्कत आती है। इससे इंडस्ट्री और कमाई दोनों पर असर पड़ सकता है। इसलिए साफ समझ लो, ये पूरी स्थिति भारत के लिए एक तरफ मौका है जहां वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ खतरा भी है अगर हालात ज्यादा बिगड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, ट्रंप का ये फैसला अमेरिका के हित में है या फिर इससे हालात और बिगड़ेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।